हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं वाई आर यू फैन फिक्शन के पार्ट 2। हमने कल देखा था कि वांग यीबो स्काईजान को अपना इम्प्रेस बनाना चाहता है। अब आगे की स्टोरी। वांग यीबो कभी ज़्यादातर बातें नहीं करता, वो हमेशा शांत रहता है। वो सिर्फ अपनी इम्पोर्टेंट बातें पर ही बातें करता है, जो अपने राज्य के लिए होता है। राज्य की अच्छाई बुराई इसके बारे में ही अपने लोगों से ज़्यादातर बातें ही करता है। वो नहीं तो ज़्यादातर शांत ही रहता है, बस सबको ऑब्जर्व करता रहता है। क्यू स्टेट एक बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र है। उसके आसपास के छोटे मोटे राज्य हमेशा आश्चर्यचकित रहते हैं, कैसे ये यंग किंग वांग यीबो कैसे अपने क्रिएटिव आइडिया से अपने राष्ट्र को शक्तिशाली बनाता है, अपनी सूझबूझ से शांत राष्ट्र बना के रखा है। क्यू हारम में छोटे मोटे राज्य के प्रिंसेस बहुत सारे प्रिंसेस हैं जो वांग यीबो के कंकुबाइन हैं। आज इस बात पर राज दरबार में चर्चा होती है। उन कंकुबाइन में एक को वांग यीबो चूज करके अपनी इम्प्रेस बना ले। जैसे ही ये बात वांग यीबो सुनता है, वो सबको कहता है मॉर्निंग कोर्ट डिसमिस। ये कहकर सबको चुप रहने का आदेश दे देता है। वांग यीबो प्राइम मिनिस्टर जिन गोंगा की तरफ देखकर कहता है, मास्टर जिन, आज आपकी पहली पत्नी की डेथ एनिवर्सरी है। मैंने सुना है वो बहुत सुंदर थी और बहुत दयालु औरत थी। मैं अपने इम्प्रेस की सिलेक्शन के बारे में आपसे बातें करना चाहता हूँ। वो बात जो वो स्काईजान की तरफ देखकर कहता है, जो इतनी देर से सिर्फ अपनी उंगलियों के साथ खेल रहा होता है। उसके सामने इतने सारे खाना होते हैं, मगर वो छूता तक नहीं है। वो बस सर झुकाए अपनी उंगलियों के साथ खेल ही रहा होता है। जब ये वांग यीबो की ये बात जब सुनते हैं, राज दरबार के लोग सुनते हैं, सब मन में खुश होते रहते हैं, क्योंकि उनकी बेटियाँ वांग यीबो की कंकुबाइन होते हैं। वो उन्हीं से एक को अपना इम्प्रेस चूज करेगा। योंगसिक तो मन में और ज़्यादा खुश होती है। उससे शायद उसे लगता है कि वांग यीबो उससे भी उसे इम्प्रेस बनाएगा। जिन गोंगा कहता है, माजेस्टी, आप जिससे अपना इम्प्रेस बनाएंगे, हम उन्हें दिल से अपना क्वीन मानेंगे। ओके, ठीक है, कल तो फिर इस बारे में कल कोर्ट में बात करेंगे। ये कहकर वांग यीबो खड़े हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। राज दरबार के सभी लोग वांग यीबो को बो करते हैं। कुछ देर बाद वांग यीबो अपने डार्क गार्ड को बुलाकर कहता है, स्काईजान, इन जिन गोंगा के बेटे पर नज़र रखो। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, सभी आकर मुझे बोलो। सभी डार्क गार्ड एक साथ कहते हैं, ठीक है माजेस्टी, हम सभी अपने फ्यूचर इम्प्रेस का ख्याल रखेंगे। सभी डार्क गार्ड कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें प्राइम मिनिस्टर का घर दिखाया जाता है। जान अपने घुटनों पर बैठकर कहता है, डैड, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं देर तक सो गया था, इसीलिए राज दरबार पहुँचने में थोड़ी देरी हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए डैड। वेनिंग, जो अपने मास्टर के ऐसे बर्ताव देखकर वो दुखी हो जाता है और कहता है, मास्टर, आपने कोई गलती नहीं किया है। आपने किसी को ड्रग नहीं दिया है, आप किसी को जहर नहीं दिया है, या फिर किसी को सुसाइड करने की मजबूर नहीं किया है। आप प्लीज़ ऐसा कुछ मत कहिए मास्टर। जान वेनिंग को इशारे से चुप रहने के लिए कह देता है। योंगसी की माँ कहता है, हस्बैंड, आज आपके बेटे ने पूरी सभा में हमारे अपमान किया है, उसे तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। वो जैसे प्रिटेंड करता है जैसे वो फैमिली रेपुटेशन की बहुत केयर करता है, जहाँ कि हमें पता है वो बस स्काईजान को तकलीफ में देखकर बहुत खुश होता रहता है। वाइफी, तुम इस मैटर को हैंडल करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बात कहकर जिन गोंगे वहाँ से चला जाता है। वेनिंग, वहाँ पर खड़े हुए गार्ड और नौकर चाकर जब सब ये बात सुनते हैं, सब दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो स्काईजान को बहुत प्यार करते हैं। वो जानते हैं वो लेडी उसे अभी बहुत सारा तकलीफ में देगा। योंगसी की माँ गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहता है, शाहजहां को 50 कोड़े दिए जाए। ये बात कहते हुए वो खुश होता रहता है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो जब प्रेग्नेंट था, उसे लगा वो उसका एक लड़का होगा, मगर उसकी बेटी हुई। शाहजहां की माँ, जो जिन गोंगा की फर्स्ट वाइफ थी,
शादी के कितने साल बाद भी वो कभी माँ नहीं बन पाई, मगर जब शाहजहां का जन्म हुआ, जिन गंगाए अपनी पत्नी और बेटे को बहुत प्यार करता था, बहुत अच्छे से केयर करता था। यूएनसी की माँ ये सब कुछ देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता था। वो जेलिस में आकर शाहजहां की माँ को जहर देकर मार देती है और वो मेन वाइफ हो जाता है। यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अब हमें शाहजहां का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर वेनिंग शाहजहां का केयर करता हुआ दिखाया जाता है, जो कि अभी तक बेहोश होकर सोया हुआ है। 15 कोड़े में ही शाहजहां बेहोश हुआ हो जाता है, मगर गार्ड रोकते नहीं हैं, उसे पनिशमेंट देने ही लग जाते हैं। वेनिंग शाहजहां को केयरफुली जब घर पे लेकर आ रहा था, जो शाहजहां व्हाइट कलर का जो रोब पहना था वो खून से रेड कलर हो चुका होता है। वेनिंग जब डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर जाता है तो वो देखता है एक डॉक्टर बाहर खड़े हुए हैं। पता नहीं उस डॉक्टर को किसने बुलाया। वो फिर भी वेनिंग उसे लेकर शाहजहां के पास ले जाता है। डॉक्टर जब उस घाव पर साफ कर रहा होता है, दवाई लगा रहा होता है, शाहजहां तकलीफ से बस हिलता डुलता है, मुंह से कुछ भी नहीं बोलता, यहाँ तक कि वो उठता भी नहीं है। वो डॉक्टर वेनिंग को दवाई देता है, जो कहता है दिन में 2 बार गर्म पानी में मिलाकर जान को पिलाना है। वेनिंग डॉक्टर को थैंक यू कहते हुए कहता है, डॉक्टर मेरे पास कुछ भी रिपेयर करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत आभारी हूँ, आपने मेरे मास्टर का इतना केयर किया। वेनिंग को अच्छी तरह से पता है उसके मास्टर की मदद के लिए मेरे नाव से किसी ने भी डॉक्टर को नहीं भेजा होगा, फिर भी वो डॉक्टर का बहुत आभारी होता है। डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, एक इम्पोर्टेंट स्पेशल पर्सन ने मुझे शाहजहां के ट्रीट करने के लिए कहा है। 15 दिनों के अंदर शाहजहां पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ये बात वेनिंग सुनकर खुश हो जाता है। वेनिंग जान को देखते हुए कहता है, मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने प्रॉमिस किया था आपका प्रोटेक्ट करने के लिए, मगर मैं कर नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर। वेनिंग जान की दवाई तैयार करके उसे पिला देती है। अपने मास्टर के लिए सूप बनाने के लिए वेनिंग बाजार चला जाता है कुछ सब्जियां लाने के लिए। जब वो बाजार से लौट रहा था, उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। अब हमें महल दिखाया जाता है। ईबो के सामने एक गार्ड वो करते हुए कहता है, शाहजहां का घाव अभी ठीक है, इम्पेरियल डॉक्टर जाकर देखकर आ चुके हैं, वो अभी रेस्ट कर रहे हैं। ईबो पूछता है, वेनिंग क्या कर रहा है? गार्ड कहता है, वेनिंग पहले गुस्सा हुआ था, मगर भी वो छोटा है, वो अपने मास्टर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मैंने उसे कुछ देर पहले बाजार में देखा था, मास्टर के लिए कुछ सब्जियां खरीदने के लिए गया था, अभी वो घर पहुंच चुका होगा। ओके, अब तुम जाओ, तुम उन दोनों पर नज़र रखना, खास करके शाहजहां पर, जैसे उन दोनों पर आज से कोई आंच भी ना आए। ऐसा कहकर वांगीबो अपने कंकोबाइन के रूम की तरफ चलने लगता है। उसके महल में बहुत सारे कंकोबाइन हैं, मगर वो जब स्ट्रेस होता है तब वो उनके पास जाता है, और वो आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, बिलव्ड, मैं तुमसे मिलने बहुत जल्दी आऊँगा। आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं, अब कल देखेंगे क्या होता है। आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।